अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की तरफ। आज हम मूव करेंगे डेप्रिसिएशन मेथड्स। ओके जी, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो है आप ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट बाय किया 2016 में और उस एसेट की जो कॉस्ट थी वो 600,000 थी। आपने ये भी एस्टिमेट किया कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स होगी, यानी मैं इसको 5 साल यूज कर सकता हूं। और इवन आपने ये भी एस्टिमेट किया कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू जो होगी वो 50 रुपीज होगी, 50,000। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली 600 मेरी कॉस्ट है, 50 मेरी रेजिडुअल वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है विच इज 550 रुपीज, 550,000 rupees. This is known as depreciable amount. अच्छा अब हमने करना क्या है, इस depreciable amount को allocate करना है over the useful life of asset, यानी year 1, year 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड की जाती है, देखिए जब कोई आप नॉन करंट एसेट यूज करेंगे, यूज के साथ साथ वो ओल्ड होता चला जाएगा, उसकी यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। अब चूंकि मैंने पूरा साल यूज किया, पूरा साल उससे बेनिफिट उठाया, तो साल के एंड पर जो उसकी वैल्यू कम हुई है उसको मुझे एक्सपेंस आउट भी करना पड़ेगा थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल, ताकि रेवेन्यू और कॉस्ट या एक्सपेंसेस मैच हो सके। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इस डेप्रिसिएशन में दो वर्ड हम यूज करते हैं, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन, जो अभी मैंने बात की, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल पहले साल मैं 110 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर, अभी मेथड डिस्कस करेंगे वो कैसे करना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेरी 110 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज कॉन्ट्रा फॉर एसेट। आप ये बता रहे हो कि मेरी इतनी वैल्यू जो है एसेट की कम हो गई है, 110 रुपीज कम हो गई है और ये मेरा लॉस है और लॉस मैंने एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। जैसे अगले साल मैं डेप्रिसिएशन करता हूँ 110, तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 220 होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट होती है और ये कॉन्ट्रा फॉर एसेट है, कॉन्ट्रा अगेंस्ट एसेट, यानी ये एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता जाएगा। यानी पहले साल 600 की कॉस्ट थी, 110 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब अब मेरी इस एसेट की वैल्यू जो है ना 490 रह गई। अगले साल आप शो करोगे जी मैंने 600 का एसेट खरीदा था और अब तक यानी 2 साल तक मेरी डेप्रिसिएशन 220 हो चुकी है, विच इज 380। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा फॉर एसेट है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, और ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है।
ठीक है। अच्छा, अब हमने जब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां एक पढ़ा था वर्ड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एलोकेटिंग द डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब जैसे ये 5 साल लाइफ है, मैंने 550 अमाउंट को एलोकेट करना है 5 साल में। अब सिस्टमैटिक बेसिस क्या है? दीज आर द नॉन एज मेथड्स। देखें, आपने एक तो मैंने अभी आपके सामने किया, हर साल इक्वल करता जाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरू के ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, बाद में कम रिकॉर्ड करें। ठीक है। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि यूजेज की बेस पे करें, जिस साल में एसेट ज्यादा यूज किया ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, कम यूज हुआ है कम रिकॉर्ड करो। दीज आर नॉन एज बेसिस। ठीक है, इसी को हम सिस्टमैटिक वे कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन मेथड जो आपके सिलेबस में है, देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो अभी मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू है। इस मेथड के थ्रू हम कहते ये है कि डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड shall be same in each year। यानी हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आप इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट होती है। ये मेथड उन एसेट्स पे अप्लाई होता है जिनकी वैल्यू लाइफ के हिसाब से कम होती है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जितने ओल्ड होते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और तकरीबन बराबर इक्वल कम होती है, इस वजह से वहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को प्रेफर करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है ये हर साल यही रहेगी। मसलन कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका जो फार्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट लेस रेजिडुअल वैल्यू all divided by estimated useful life of asset। लाइफ इन years। जैसे इसी एग्जांपल पे अगर मैं पुट करूं, ये डाटा दिया हुआ है, ये लिया हुआ है, अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन निकालना चाहूं तो किस तरह निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे 600 है, रेजिडुअल वैल्यू 50 है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। अब अगर इसको कैलकुलेट करो, 550 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू रुपीज 110,000। अब ये जो 110,000 आई है ये हर साल की डेप्रिसिएशन होगी, यानी तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 110, फोर्थ ईयर की भी 110, फिफ्थ ईयर की भी 110। यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल की इक्वल होती है। और इसको स्ट्रेट लाइन मेथड हम इसीलिए कहते हैं कि अगर इसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ईयर्स ले लूं और वाई एक्सिस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लूं, तो पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है अगर ये 110 आ रहा है, पहले साल एक्सपेंस भी 110, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। यानी इसमें अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस मुनासबत से इसका नाम हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, सिंपल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। पहले स्टेप पे हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और एंट्रीज की तरफ जाएंगे। पहले सारे मेथड्स की कैलकुलेशन सीखें, क्योंकि जब कैलकुलेशन आएगी तो एंट्रीज करोगे ना। क्योंकि एंट्रीज तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन इसमें ट्रिकी होती है आगे जाकर। सेकंड मेथड जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं,
इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यानी जो रिड्यूसिंग का ऑल्टरनेट वर्ड इंग्लिश में वो यूज कर सकता है, मीनिंग वही होता है। इवन इसको WDV मेथड भी कहते हैं। अच्छा, इस मेथड के तहत आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो शुरू के सालों में ज्यादा होती है, जैसे जैसे एसेट ओल्ड होता चला जाता है हम उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जाती है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड एसेट्स होते हैं उन एसेट की डेप्रिसिएशन पहले सालों में हाईएस्ट होती है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है डेप्रिसिएशन स्लो होती जाती है, यानी मार्केट उसकी कम गिरती है। ऐसे एसेट्स पर reducing balance method shall be treated as the best method। ठीक है, अब reducing balance method में अब depreciation कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। Under this method depreciation shall be charged या shall be calculated on WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू at start of each year। यानी इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन आपकी इक्वल नहीं होती। इस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन जो है आपकी WDV पे कैलकुलेट होगी और WDV कम होती जाती है, हर साल कम होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि एसेट की जो कॉस्ट है वो 600 है, यूजफुल लाइफ 5 years है, रेसिडुअल वैल्यू 50 है और डेप्रिसिएशन रेट इसमें गिवन होता है, और डेप्रिसिएशन रेट जो है वो मेरा 30% है। ठीक है जी, और मेथड मैंने अभी बताया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिएगा। पहले साल जैसे 1 जनवरी 2016 को आपने एसेट खरीदा, एसेट आपने बाय किया 600 रुपीज का, इसमें रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना होता है, ये खुद ब खुद इक्वल आएगी एंड पे एडजस्ट करते हैं। अब पहला साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2016, मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है 30%। अब 30% इस अमाउंट का लोगे यानी 180, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, जब मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो 420 की अमाउंट आ रही है, दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू। अब 31 दिसंबर 2017 अब आपने फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है एट 30%, अगले साल की, ये सेकंड ईयर है। अच्छा, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन अब किस वैल्यू पर निकलेगी, 600 पे नहीं, वर्डिंग को गौर से देखें। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन WDV एट स्टार्ट ऑफ ईयर। इस साल के शुरू का WDV 420 है, तो 420 का 30% लोगे, हाउ मच 120 जी, कितना आ रहा है कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं। 126 यानी इस साल की डेप्रिसिएशन 126 आ रही है। अब जब सेकंड ईयर को के बाद WDV कैलकुलेट की और ये बन जाएगा 294। अब तीसरे साल की डेप्रिसिएशन जब लूंगा
थर्ड ईयर की अब 294 का 30% लीजिएगा, 88.2। 88 कर देते, राउंडिंग कर देते। अब इसमें 88 लेस किया तो WDV आ गई 206। अब फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 61.8, 30%, $61, 2, 61.8, 62 कर दें सर, 0.8 आ रहा है कैलकुलेट कीजिएगा। सर, 61.8 आ रहा है। $62। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। ये अब मैंने यहाँ से रोक दिया, बस बेसिकली इस तरह आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है। अब इस मेथड में देखो, पहले साल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक 180, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 126, तीसरे साल की 88, चौथे साल की 62, पांचवें साल की इससे भी कम आएगी। यानी हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती रहती है। इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम देते हैं। इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी कम होती रहती है। ठीक है जी। थर्ड मेथड इज द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, इस मेथड की कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए हमने करना है सम ऑफ ईयर डिजिट। ये इट इज वेरी मच सिमिलर टू रिड्यूसिंग बैलेंस। सिर्फ फर्क ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस में एक रेशो से कम होती है, यहाँ इक्वल अमाउंट से कम होती है। ये भी पहले सालों में हाईएस्ट एप्रिसिएशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाती है। सम ऑफ ईयर डिजिट में क्या होता है कि हम सबसे पहले सम ऑफ ईयर डिजिट निकालते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट यानी जितने भी साल हैं यूजफुल लाइफ है उसको डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब देखो मेरी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 इयर्स एसेट की, तो मैं इसका डिजिट कैसे निकालूंगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यानी हम ये कहते हैं आज इसकी लाइफ 5 साल है, 1 साल के बाद 4 साल रह जाएगी, फिर 3 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 1 ईयर। इनके डिजिट को सम कर लेते हैं, 5 + 4 9, 12 14 15 डिजिट आया, तो सम ऑफ ईयर डिजिट जो है मेरा 15 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब पहले साल की डेप्रिसिएशन अगर निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। सेम क्वेश्चन, आपने यहां लेनी है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, ये वाली अमाउंट लेनी है। देखो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस ऐसा मेथड है जो कॉस्ट से शुरू करता है। बाकी जितने भी मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें रेसिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। जैसे यहाँ पर भी माइनस हुई थी, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो 600 - 50 = 550 आया। अब देखो पहले साल की डेप्रिसिएशन लेने का तरीका क्या है, पहले साल का डिजिट क्या है 5, × 5 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ डिजिट इसको कहते हैं, तो 5/15, तो 550 डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 183 की डेप्रिसिएशन आ गई। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 550 इंटू, अब इसका डिजिट क्या आएगा सेकेंड ईयर का 4, 4/15, $147। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 550 इंटू 3/15, दैट इज इक्वल टू 110। ठीक है, इस तरह हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करती जाएगी। अब इस मेथड के तहत देखें, डेप्रिसिएशन पहले साल की 180 थी, दूसरे साल की 147,
तीसरे साल की 110, चौथे साल की उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक इस मेथड और इस मेथड में एक सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर इन डेप्रिसिएशन हर साल की डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देखो तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, यहाँ पर डिफरेंस भी इक्वल नहीं होगा। मसलन देखो इस मेथड में पहले साल डेप्रिसिएशन 180 थी, दूसरे साल 120, तो 180 में से अगर 120 देखूं तो कितनी डेप्रिसिएशन कम हुई, 54। सेकेंड ईयर में 54 से डेप्रिसिएशन कम हुई। तीसरे साल में देखें, तीसरे साल में हमने डेप्रिसिएशन 88 रिकॉर्ड की थी, 126 माइनस 88 तो 42। ये देख लो इवन जो डिफरेंस है वो भी कम हो रहा है। यहाँ देखें तो डिफरेंस 46, यहाँ 36, यहाँ 37, और ये 36 37 आता रहेगा, यानी कांस्टेंट अमाउंट, बस इन दोनों में फर्क है। ये हमारे 3 मेथड हो गए। अब बताइएगा इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ये तीनों सिंपल मेथड थे। स्ट्रेट लाइन मेथड वाला थोड़ा समझा जी स्ट्रेट लाइन का क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझा रहे हैं सर। स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल मैंने ये बताया था कि डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल रहेगी। जो एक ही दफा आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है दिस वन, इस फार्मूले के थ्रू आप डेप्रिसिएशन निकालोगे और हर साल की डेप्रिसिएशन इक्वल होगी, जैसे मैंने ये शो किया हुआ है 110 110 110 1। इसमें सिर्फ ये हो, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। जी अब मेथड नंबर 4, इसको यूजेज मेथड भी कहते हैं, इसको यूनिट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। अच्छा ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। इस मेथड के अंदर ये मेथड उन एसेट्स पर अप्लाई होगा, यानी ये मेथड उन एसेट्स पर अप्लाई होगा जिनकी लाइफ ईयर्स में डिटरमिन नहीं की जाती, जिनकी लाइफ यूजेज पर होती है या जिनकी लाइफ यूनिट्स पे होती है। जैसे कुछ प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, अब उसकी लाइफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रिंट्स होते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख प्रिंट निकालेगी और लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मशीन्स पर, ऐसे एसेट्स पर हम स्ट्रेट लाइन या कोई और मेथड नहीं लगाते, हम यूजेज या यूनिट आउटपुट मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड के तहत हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक रेट निकलता है, और रेट पर यूनिट होता है। यहाँ रेट परसेंटेज में नहीं होगा, यहाँ रेट पर यूनिट होगा। जो भी रेट निकलेगा, जो भी आप रेट कैलकुलेट करोगे, वो रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा ओवर द लाइफ ऑफ यूजफुल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती रहेगी। कैसे जरा देखते हैं। इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं डेप्रिसिएशन रेट। पहले डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं और रेट पर यूनिट होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो यहां से रेट आ जाएगा और उस रेट के थ्रू हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक एसेट है, इसकी जो कॉस्ट है वो 500,000।
और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 50,000 और इसकी यूजफुल लाइफ 100,000 यूनिट्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, पहले तो मैं रेट निकालता हूं। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन रेट निकालूं यहां पर, तो फार्मूले के तहत कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब अगर इसको कैलकुलेट करें, 500 माइनस 50, 450 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू रुपीज 4.50 पर यूनिट। हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 4 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट है। अब याद रखिएगा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये मशीन 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो इतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 2 यूनिट प्रोड्यूस करती है 9 रुपीज वैल्यू कम। ठीक है। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन मैंने लेनी है, तो फर्स्ट ईयर में वो कहते हैं जी कि इस मशीन ने 16,000 यूनिट्स बनाए। सेकेंड ईयर में इस मशीन ने 20,000 यूनिट बनाए। थर्ड ईयर में इस मशीन ने 14,000 यूनिट बनाए। अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, जितने यूनिट बनाए हैं, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 16,000 इंटू 4.50 which is equal to 72,000. 20,000 into 4.50 90,000. 14,000 into 4.50 which is 63,000. अब इसमें गौर से देखिएगा, डेप्रिसिएशन यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी इक्वल रहेगी, ये इक्वल नहीं है। और इक्वल तब रहेगी जब हर साल इक्वल यूनिट बना रहे हैं। अगर, और ना ही ये कम हो रही है बल्कि बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है। सिंपल सी बात है, इस मेथड में जितनी यूजेज होगी उतनी डेप्रिसिएशन। जितने आप ज्यादा यूजेज करोगे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी, कम यूजेज करोगे कम डेप्रिसिएशन। और लॉजिकली ये बिल्कुल सही है। यानी अगर आप देखें लॉजिकली, एक एसेट जो है वो आपने यूज नहीं किया तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, या कम यूज किया तो कम होनी चाहिए। लेकिन बाकी मेथड्स में ये चीज नहीं है। बाकी मेथड में यूज हो या ना हो, आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। ये 4 मेथड के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हेन द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट shall be started, कब डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। ठीक है जी। नॉर्मल इसका जो रूल है वो तो सिंपल है, और वो ये कहता है व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। IAS 16 हमें ये कहता है कि जब एसेट हमारे पास आ गया और हमारे पास इस फॉर्म में है कि हम इसको यूज कर सके, तो याद रखिएगा कि आप उस दिन से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन से अवेलेबल हो गया। मसलन आपने 1 जनवरी को एक एसेट खरीदा, लेकिन 2 महीने उसके इंस्टॉलेशन पे लग गए। अवेलेबल फॉर यूज हुआ 1 मार्च को, और 1 महीना आपने यूज ही नहीं किया। यूज करना शुरू किया 1 अप्रैल को, यानी 1 जनवरी 2016 को आपने एसेट बाय किया। 1 मार्च 2016 को वो इंस्टॉल हुआ, और 1/4/16 को आपने यानी पुट इनटू यूज। अब डेप्रिसिएशन किस दिन से रिकॉर्ड होगी? एनीवन? 1/4/16 बस मार्च से होगी। 1 मार्च से होगी।
मैंने ये वर्ड क्या यूज किया, पुट इनटू यूज नहीं किया, मैंने लिखा है अवेलेबल फॉर यूज। जिस दिन आपके पास एसेट इस फॉर्म में आ चुका था कि आप यूज कर सकते हो, देखो 1 मार्च को जब आपने इंस्टॉल कर दिया, अब आपके पास अवेलेबल एसेट यूज के लिए, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस एसेट को आप नाम दोगे, यानी इस दिन से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा आइएगा डेप्रिसिएशन के कन्वेंशंस। डेप्रिसिएशन कन्वेंशंस, कन्वेंशन को हम प्रैक्टिसेस कहते हैं, ओल्ड प्रैक्टिसेस। एक प्रैक्टिस ये है हमारी कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, फुल ईयर कन्वेंशन कहते हैं। इसमें इन द ईयर ऑफ परचेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्ड, shall be recorded. जिस साल में एसेट आपने परचेज किया उस साल में उसकी पूरी डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। यहां पर आप अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इवन अगर आपने एक एसेट बाय किया है 1st 4/16 को, ठीक है, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 2016। अच्छा, अब इस कन्वेंशन के तहत आप मुझे पहले तो ये बताइए कि हमने यूज कितने महीने किया है, अवेलेबल फॉर यूज कितने महीने रहा है, 9 मंथ, यानी अप्रैल से खरीदा और दिसंबर को मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, 9 मंथ से ज्यादा तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन फुल ईयर कन्वेंशन क्या कहता है, इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में आपने एसेट खरीदा है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्डेड, पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज। यानी इसका मतलब है कि इस साल की डेप्रिसिएशन है वो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम, इस वर्डिंग के मुताबिक 1 जनवरी 2016, हालांकि उस दिन को एसेट नहीं बाय किया होगा। लेकिन फुल ईयर कन्वेंशन ये कहता है जिस साल में आपने एसेट परचेज किया है उस साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एक होता है प्रोरेटा, प्रोरेट से निकला लफ्ज प्रोरेटा, इसको मंथली बेसिस कहते हैं। और इसमें डेप्रिसिएशन का रूल ये है, डेप्रिसिएशन shall be recorded from the date of available for use डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे उस डेट से जिस डेट को अवेलेबल फॉर यूज था, ठीक है। इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में खरीदा है उस साल में उस डेट से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे जिस डेट को अवेलेबल फॉर यूज था। तो अवेलेबल फॉर यूज या तो 1/4/16 को बाय किया और कोई डेट नहीं दी हुई तो यही अवेलेबल फॉर यूज होता है। यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन शैल स्टार्ट फ्रॉम 1/4/16, यानी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लूंगा पहले महीने। फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो 9 मंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा कन्वेंशन लगाना है और डेट गिवन है तो प्रोरेटा को आपने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, दिस वन। और अगर डेट भी नहीं दी हुई तो फिर मैं फुल ईयर लगाऊंगा। और अगर वो कहता फुल ईयर है, डेट दी भी हो
फिर आपने फुल ईयर ही लगाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रोरेटा पे लगानी है, जिसको मंथली कन्वेंशन भी कहते हैं। जितने महीने यूज किया उतने महीने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, और फुल ईयर तो खैर होता ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन लाऊंगा आपके सामने, और नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछिएगा। सर रियल लाइफ में भी प्रोरेटा को ही हम यूज करेंगे? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मुझे, ऊंची बोलिएगा। सर कह रहा हूँ कि रियल लाइफ में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनमें से कौन सी कन्वेंशन यूज करेंगे? फुल रियल ईयर लाइफ या के अंदर जो है प्रोरेटा? ना, ज्यादातर फुल ईयर यूज हो रहा होता है, फुल ईयर। ओके। क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ इतने ज्यादा एसेट होते हैं, अगर एक एक को मंथली करने लगे तो बहुत टाइम चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। इस वजह से हम फुल ईयर को प्रेफर करते हैं प्रैक्टिकल। ओके सर, थैंक यू। मगर याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो देता है वो मंथली है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, वो आपसे कैलकुलेशन चेक करेगा। ओके, अब मैं जरा छोटी छोटी एग्जांपल लूंगा, और एक एग्जांपल लेता हूं, उससे सारे मेथड करते हैं। एग्जांपल 1, ABC को has purchased plant on 1st May 2016 for rupees 200,000. It is estimated that residual value अब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कैंपस से फोन है समझ। अच्छा, it is estimated that residual value shall be rupees 40,000 and useful life eight years. Calculate depreciation expense for the year ended 31st December
2016 and 31st December 2017, 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है जी। अभी मैंने कोई मेथड नहीं लिखा, सिर्फ मैंने डाटा लिखा है। अब मैं एक एक मेथड और कन्वेंशन लगा के दिखा रहा हूँ कैसे डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक है जी। ये जी सबसे पहले मेथड है मेरे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। और कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं फुल ईयर कन्वेंशन। अच्छा, फुल ईयर कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा था? द डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्डेड फुल ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ परचेज। अब जिस साल में खरीदा है, 2016 में आपने बाय किया है, फर्स्ट 5 को बाय किया है, बेशक यूज आपने पूरा साल नहीं किया, फुल ईयर कन्वेंशन ये कहता है कि डेप्रिसिएशन पूरे साल की रिकॉर्ड है। अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगी? पहले आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लें, एनुअल डेप्रिसिएशन। फार्मूला आपने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 200,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 40,000 होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 8 years। 20,000 आ रहा कितना आएगा? है 20,000। 20,000। अच्छा, ये एक दफा मैंने डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब आइएगा, मुझे बताएं कि 2016 की डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? फुल ईयर कन्वेंशन है, 2016 में आपने पूरा साल यूज नहीं भी किया, चूंकि फुल ईयर कन्वेंशन है तो याद रखिएगा कि 2016 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी 20,000। 2017 का तो मसला ही है ना, ये सिर्फ कन्वेंशन अप्लाई होता है उस साल में जिस साल में खरीदा है, उसे अगला साल तो आपने पूरा यूज किया है, तो लिहाजा आगे मसला नहीं है, आगे डेप्रिसिएशन वही आएगी 20,000। इवन इससे आगे भी अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती तो हर साल की डेप्रिसिएशन आपकी 20 होगी। ये फुल ईयर कन्वेंशन है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इसी डाटा को और मैं लेता हूं जी मंथली कन्वेंशन, या मंथली बेसिस पे अगर कैलकुलेट करूं तो 2016 की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। अब 2016 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? सर 15,000 आएगी। हाँ जी। अब इसको बकायदा आप लिखोगे 20,000 इंटू, ये तो पूरे साल की हुई, और आपने कितने महीने यूज किया है। अब देखो, 1 मई अवेलेबल फॉर यूज यही होगा, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट कर लो। मई से लेकर दिसंबर तक 8 मंथ बनते हैं, मल्टीप्लाई 8 by 12 विच इज 15,000। अब सर ये पहले साल की 15,000 यानी क्या है? 2016 की डेप्रिसिएशन आप लोगे 15,000, 2017 की डेप्रिसिएशन पूरी आएगी 20,000। आगे कोई मसला नहीं, सिर्फ पहले साल में डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी जब मंथली कन्वेंशन होगा, क्योंकि उसमें पूरे साल की बजाय उतने पीरियड की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है जितना आप। सर ये 15,000 नहीं आ रहा नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? सर, ये 13,333, 13,333। अच्छा ठीक है, इसको ठीक कर लो, सही है। असल में आप लोगों ने मेरा ख्याल है वो कैलकुलेट की 9 मंथ में। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन 13,333, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 20,000। एग्जाम्पल अब देखिएगा, ये तो पहला मेथड था। अब मेथड अब मैं लेता हूं बी मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा,
अब रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए मुझे एक चीज ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन रेट। अब उसे डेप्रिसिएशन रेट दिया जी हमें 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए रेट मस्ट है, उसके बगैर सॉल्व नहीं होगा। अब आइएगा फुल ईयर कन्वेंशन। फुल ईयर कन्वेंशन, अब इसमें तो खैर देखो, इस मेथड में डेप्रिसिएशन चूंकि WDV पर होती है तो दोनों मेथड में अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले साल में आइएगा 2016 की डेप्रिसिएशन लेनी है, और मैंने आपको बताया था इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगी, और फुल ईयर कन्वेंशन है तो 200,000 का कितने परसेंट लूंगा जी? 25%। अब इसका 25% लीजिएगा, ये अमाउंट आ जाएगी आई थिंक 50,000। 5,000। अब जब मैं 2017 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो कैसे निकलेगी? पहले 200,000 में से मैं 50,000 माइनस करूंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो ये WDV आ गई। पहले जरा हम कॉलम में कर रहे थे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और इसका 25% लीजिएगा, यानी 37,500। 37,500 जी, 37,500। जी ठीक है। यानी अब देख लो इसमें ये डेप्रिसिएशन आ गई। अगले साल जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर आप 200,000 में से ये दोनों माइनस करके फिर 25% लेंगे। तो हम उस मेथड को जो पहले किया था उसको हम प्रेफर करते हैं। ये तो खैर सिर्फ 2 साल का था इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अच्छा, अब अगर मेरा मेथड हो, कन्वेंशन हो मंथली, मंथली कन्वेंशन में अब पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 200,000 इंटू 25% इंटू 8/12। अब ये कितनी अमाउंट आएगी जी? 33,333 यानी 33,333। ठीक है, 33,333। अब जब मैं 2017 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो कैसे निकलेगी? बिल्कुल उसी तरह 200,000, लेकिन पहले माइनस किया था 50,000 क्योंकि 50,000 डेप्रिसिएशन थी। अब माइनस करूंगा 33,333 और इसका 25% लूंगा, और ये पूरे साल की आएगी। बताइएगा कितनी डेप्रिसिएशन आई? 41,666। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है? ये बढ़ नहीं रही, ये कम ही हो रही है, क्योंकि पहली जो 33,000 की अमाउंट है वो 8 मंथ की है, दूसरी जो 41,000 की जो अमाउंट आपने ली है वो पूरे साल की है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं घबराना कि ये बढ़ क्यों रही है, क्योंकि वो प्रोरेट किया हुआ है। तीसरा मेथड हमने पढ़ा था, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, सम और ईयर डिजिट मेथड में मुझे पहले सम चाहिए। अब सम कैसे कैलकुलेट होगा जी? सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है। लाइफ कितनी है? 8 ईयर। अच्छा, अब 8 ईयर का मतलब है मुझे क्या करना है? 8 + 7 + 6 5 4 3 2 1। बजाय इतना लेंथी करने के हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर वही आता है, n × n + 1 / 2। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो 8 × 8 + 1 9 / 2। 8 9 = 72, 72 में से 2 पे डिवाइड कर दो, 36। ये डिजिट आ चुका है मेरे पास। और अगर वैसे करो 8 + 7 6 5 4
3, 2, 1 आंसर यही आएगा। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन फुल ईयर कन्वेंशन, फुल ईयर कन्वेंशन (2016) अब डेप्रिसिएबल अमाउंट लीजिएगा 200 माइनस 40 160,000 इनटू पहले साल का डिजिट क्या होगा, 8 ईयर लाइफ है ना, तो 8 डिजिट होगा, 8/36। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आया, सर 35,555 35,056। 35,556। अच्छा, और 2017 की हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 160,000 इंटू 7/36। बस डिजिट कम करते जाना है, जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा डिजिट कम होते जाएगा, सम ऑफ डिजिट चेंज नहीं होगा। 31,111। 31,111। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इससे आगे नहीं लेके रहा क्योंकि इसका जो प्रोरेटा है ये मंथली बेसिस पे जो कैलकुलेशन है काफी लेंथी है, वो आज खत्म नहीं होगी, तो कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और आज आपका टेस्ट भी है, जेल में रखिएगा 5:30 बजे। ठीक है जी, तो इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। आज तो बेशक टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कल इसको मैं मुकम्मल कर लूंगा, तो रिवाइज करना। ठीक है, ये शाम को मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू जी।